अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस नशरियात को पसंद किया और हमारी मैनेजमेंट तीनों चैनल्स की वो एक साथ जुड़ के बैठी कि अपने त्यौहार को ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम सेलिब्रेट करेंगे। यही वजह है कि हमने लाइन्स भी खुली रखी हैं। आप भी अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा मौका मैसर होगा कि आप आएँ और अपने दिल की बात करें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हम इंडियन प्रीमियर लीग में तो देख रहे हैं टीमों की, लेकिन हमारी जानिब से कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है कि जिसको हम तस्करा करें। कोई नया प्लेयर आ गया है जी, उसने कमाल करके दिखा दिया है, उसको हम डिस्कस करते हुए दिखाई दें। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि हमारे वो प्लेयर भी नहीं परफॉर्म करके दे रहे कि जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी कारकर्दगी का मेयार तो बेहतर होगा। ये PSL में हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। लाइक बाबर आजम जिन्होंने 500 से ज़्यादा रन पिछले PSL में बनाए थे, इस वक्त बुरी तरीके से फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से रिजवान ने एक सेंचुरी तो ज़रूर बनाई है, लेकिन उसके अलावा उनकी इनिंग कोई बहुत कारामद साबित नहीं हो सकी उनकी टीम के लिए। यही वजह है कि रिजवान की टीम अब तक इस इवेंट में कोई मैच नहीं जीती। ये वो टीम है जो 2 टाइटल भी जीती है और फाइनल भी खेलने में कामयाब हुई है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम डिस्कस अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं और करते रहेंगे। आज भी अगर देखते हैं तो कराची किंग्स की टीम यही नेशनल स्टेडियम कराची में, जो हमारे ऑफिस से 10 मिनट की वॉक है, यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि उनकी टीम सिर्फ 128 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर सकी। शान मसूद आज भी नहीं खेले। मेरे ख्याल है टीम मैनेजमेंट को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। वो एक मैच विनर प्लेयर है आपका, आप जिस तरीके की वो बारी लेते हैं, 60-65 रन जो है वो स्कोर करते हैं। आज साद बेग को मौका मिला, यंग अंडर 19 टीम के कैप्टन कराची से जिनका ताल्लुक है, उनका डेब्यू हुआ आज। मुतासिर कुन बैटिंग में एक यंगस्टर की ज़रूर कहूँगा कि जिसके सामने अच्छी बॉलिंग नसीम शाह, जैसन होल्डर, अमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहे थे। वहाँ उन्होंने 20 रन 17 गेंदों पे स्कोर किए, लेकिन वो खेल रहे थे, फ्लो में खेल रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि यंगस्टर जैसे सूर्यवंशी 14 साल के बच्चे ने कल राजस्थान रॉयल्स की जानिब से डेब्यू किया और उनके 35 रन बहुत ही शानदार थे जो उन्होंने 35 रन स्कोर किए थे और वो जाते हुए रोते हुए गए थे 14 साल और मेरे ख्याल है कुछ दिन के हैं वो, कि मैं 50 रन करना चाहता था। तो ये एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है। ऐसा कोई बच्चा हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हम बात करें। अगर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी फ्लो के अंदर सूर्यवंशी ने, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने यंगस्टर से कि सात बेग का पहला मैच था, पूरा मार्जिन मिलना चाहिए। वो भादरों की तरह खड़े हुए थे क्रीज के ऊपर क्योंकि एक एंड से विकेटें भी गिर रही थी। तो ऐसे में सात बेग को पूरा क्रेडिट देना होगा, लेकिन उन्हें जल्दी खुद को अडॉप्ट भी करना होगा क्योंकि शान मसूद नहीं है तो उन्हें ये मौका मिल रहा है। लेकिन शान मसूद क्यों नहीं है? शान मसूद की ना तो कोई इंजरी की खबर आई है कि वो अनफिट है, शान मसूद की कोई और खबर नहीं आई। शान मसूद भी वो प्लेयर हैं कि जो बिला वजह भी अताब का निशाना बने रहे हैं, बनते रहे हैं। या लोग बात करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग हमारे मुल्क का त्यौहार है, लेकिन कराची के प्लेयर्स के साथ ये मसला रहा है और इसको हमने बार बार डिस्कस भी किया है यहाँ पर कि उस तरीके से मौके उनको मैसर नहीं आते कि जिस तरीके से बाकी खिलाड़ियों को मैसर आ जाते हैं। खैर, बात करेंगे आज के मैच के अंदर। बॉलिंग कदर बेहतर शादाब की भी रही आज क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। उन्होंने 17 रन देकर 2 आउट किए, 2-2 विकेटें जैसन होल्डर और नसीम शाह ने भी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद को शायद तब्दील करने का फैसला कर लिया है और इसी वजह से हेड कोच के लिए इश्तिहार जारी किया और उस इश्तिहार के अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि नए कोच के लिए तलाश जारी है क्योंकि आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक इंटरिम कोच मुकर्रर किया गया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के टूर पे भी उन्हें जिम्मेदारियों संभालने की हिदायत की गई थी, लेकिन शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच शायद कोई फॉरनर हो। सोर्सेज ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क के अंदर इतना मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर चांसेस भी कम दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स दस्तयाब होने की, क्योंकि मोस्टली लोगों को ट्राई किया जा चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ज़रूर सोच रहा है कि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन लेवल 3 किया हुआ कोई क्वालिफाइड कोच ज़रूर होना चाहिए एटलीस्ट, के जिसको क्रिकेट की समझ हो और वो लेके चल सके। तो आकिब जावेद नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर का इश्तिहार भी जारी किया गया है। नदीम खान साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने रिज़ाइन कर दिया था और अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए कहा जा रहा है कि आकिब जावेद मजबूत तरीन उम्मीदवार होंगे हाई परफॉर्मेंस
सेंटर के लिए। क्या वो सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर भी होंगे, ये भी हमने देखना है कि उनको बरकरार रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन रिजवान ने जिस तरीके के स्टेटमेंट 2 मरतबा दिए हैं, 3 मरतबा दिए हैं, जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने 2 मरतबा ये बात की थी कि अगर आप मुझसे जवाब ले रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी से भी जवाब लें, कोच से भी जवाब लें, सिर्फ मुझसे जवाब ना लें। तो ये एक इशारा था उनको कि मेरी अथॉरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर पाता। वो इशारा देकर गए और शायद ये इशारे भी मिल रहे हैं कि कोई ना कोई मुलाकात भी शायद इनडायरेक्टली हो चुकी है। बाबर आजम और रिजवान पीसीबी के थिंक टैंक से कोई लोग ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से भी मिल चुके हैं, लेकिन एक मुलाकात उनकी ज़रूर जो है वो हो चुकी है और उसमें काफ़ी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस भी किया था पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि अगर किसी एक को आप अथॉरिटी का सरचश्मा बना देते हैं तो फिर उसके बाद वो ऐसा चश्मा पहन लेते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता उन्हें, फिर वही ताकत का सरचश्मा होते हैं। कुछ आकिब जावेद साहब के लिए ऐसी ही बातें करते हुए दिखाई दी है। आशीष नेहरा वो कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़िया अपने अपनों को। वो कहते हैं कि जी दुनिया का आज तक की तारीख का सबसे बेहतरीन फील्डर अगर कोई आया है तो रविंद्र जडेजा है। जडेजा अच्छे फील्डर है, लेकिन उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया क्या जडेजा जॉन्टी रोड से भी बेहतर है, उन्होंने कहा बिल्कुल है। जब उनसे सवाल किया एबी डिविलियर्स से भी बेहतर है, उन्होंने कहा है। उन्होंने रीजन ये दिया कि मोस्टली एबी डिविलियर्स और जॉन्टी रोड सर्कल के अंदर फील्डिंग किया करते थे और रविंद्र जडेजा चारों तरफ जो है वो इक्वली गुड फील्डर है। तो इस पर भी जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब रजत पटीदार वो कहते हैं मेंढकी को भी जुकाम हो गया। अभी जो लास्ट मैच हारी थी, आज तो खैर बेंगलोर रॉयल चैलेंजर विराट कोहली की शानदार बैटिंग की वजह से मैच जीतने में कामयाब हो गई, उसमें पटीगल का भी बड़ा रोल था। लेकिन रजत पटीदार ने जो पिछले मैच में हारे थे उसमें जिन लोगों को सुनाया उनमें विराट कोहली भी शामिल थे। विराट कोहली को भी उन्होंने सुनाया कि आप किस तरीके का खेल रहे हैं, आप बताएं कि वो कहना चाहिए मेंढकी को जुकाम। विराट कोहली का जो कैलेबर है, जो करिश्मा है, आज उन्होंने साबित किया। आज मैं उनकी बैटिंग देख रहा था, क्या शानदार उन्होंने। और वो कहते हैं ना किंग ऑफ चेजिंग, चेस करने का वो किंग है। जो 3 मैच जीते उसमें जहां पे वो नॉट आउट गए और चेस करा के गए अपनी टीम को 70 65 इस तरह के रन वो स्कोर करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि कोई भी बात करते हुए, मिसाल के तौर पे अगर महेंद्र सिंह धोनी को कोई कप्तान अगर कहता है कि धोनी जी आप क्या कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा वो कप्तान का हक है बोलना, लेकिन सामने भी देखना चाहिए कि आप बात किसके लिए कर रहे हैं और आपकी अपनी पोजीशन क्या है। ये तो आप कैप्टन खुद ही नहीं बनते। हमारे यहाँ तो कैप्टनशिप कोई नहीं छोड़ता, ना बाबर छोड़ने को तैयार होते हैं, ना रिजवान छोड़ने को तैयार होते हैं, किसी दूसरे को फ्रेंचाइज की कैप्टनशिप नहीं देते। लेकिन वहां पे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाता है। वो अपने कप्तान को ग्रूम करते हैं ताकि वो 3 4 5 साल तक जो है वो कैप्टनशिप करे। तो एक सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ है। इसकी एक एग्जाम्पल आपको दी जा सकती है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान जो है वो संजय सैमसन, उनकी T20 टीम के कप्तान भी उस टीम का हिस्सा है। रोहित शर्मा भी उस टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने पांड्या को कप्तान बनाया हुआ है और पांड्या जो है वो उस टीम को लीड करते हैं। तो और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, सब मज़े के साथ खेल रहे होते हैं। सबकी अपनी एक प्लानिंग जो है वो दिखाई दे रही होती है। जो अभी विमेंस क्वालिफायर खेला गया उसमें अच्छी खबर यह है कि 4 हमारी विमेंस क्रिकेटर्स जो कंबाइंड टीम बनी है उसमें शामिल हो गई हैं और हमारी कैप्टन सना को उस टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर दिखाई देती है। वाजबात अभी तक अदा नहीं किए गए। जैसन गिलेस्पी का ये कहना है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके वाजबात अदा नहीं किए, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि साइम अयूब इज़ इक्वली गुड लाइक सईद अनवर। जिस तरीके के खूबसूरत वो उनके ज़माने में खेला करते थे, ऐसे ही वो साइम अयूब में भी ये तमाम खूबियाँ देख रहे हैं। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, स्पोर्ट्स हेड भी रहे ये अपने डिपार्टमेंट के, क्रिकेट भी बड़ी टॉप क्लास खेली, कई क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस भी किया, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट के हवाले से और सब लोग बात भी करते हैं, शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इन्होंने भी बड़ी एक ऐसे टाइम पे क्रिकेट खेली जब पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, जनाब अताउर रहमान साहब। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अता भाई सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लूँगा,
मैं आज सारा दिन उस वीडियो का इंतजार करता रहा जिसके बारे में कल बात हुई थी कि आपके पास वो क्लिप मौजूद है। मैंने भी बहुत सर्च करने की कोशिश की कि शायद मुझे मिल जाए वो, लेकिन वो मुझे भी नहीं मिला। अता भाई, आप वो क्लिप मुझे तो नहीं पहुंचा सके, अभी आप भिजवा रहे हैं? ढूंढ लिया आपने वो क्लिप? अता भाई, ठीक है। मैं भी मुझे प्रोग्राम आज इसी चीज़ पे शुरू करना था क्योंकि मैं बात यही करना चाहता हूँ। मैं आता हूँ ज़रा आपके पास। शुएब भाई, हेड कोच के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया है। इसका मकसद है कि आकिब जावेद शायद इस कंटेंशन में नहीं है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको आगे खुद ही आगे बढ़ा सकता था। उनका दायरे इख्तियार में ये तमाम चीज़ें। इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा नसीम, रिक्वेस्ट होगी कहीं अगर अता से लाइन मिल जाए तो ये बात का टेम्पो नहीं तोड़ाइएगा। वो ठीक है, अता भाई आएंगे तो मुझे बता देंगे। ओके, ठीक। देखें, ये जहाँ तक ये आकिब की और ये थोड़ी सी मैनेजमेंट वगैरह की बात हो रही है, ये सब डिसाइडेड है। ये इश्तिहार वगैरह देना दिलाना, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये मतलब ये आने से पहले ही ये सब डिसाइडेड था कि मतलब एकेडमी के हेड हो जाएंगे आकिब जावेद, ये डिसाइडेड है। इन्होंने वो भी डिसाइड करा हुआ है कौन कोच आना है। अच्छा, फिर ये कोच में ये लेवल 3 लेवल वो और ये लेवल, ओ भाई नहीं, आप एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी उसकी रेपुटेशन हो। हो सकता है लेवल 4 भी है, लेकिन उसकी कोई वही नहीं है, वैल्यू नहीं है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये सब बेवकूफ बना, ये सब डिसाइडेड हुई हुआ है। और ये सारी बातें कौन आ रहा है फिर कोच? अगर डिसाइड हुआ हुआ है तो आपको पता तो होगा। देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ी आजकल जो चीज हो रही है ना, क्रिकेटर जो है वो रिपोर्टर बने हुए हैं, जो रिपोर्टर और एंकर हैं वो क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मुझे पता है कौन आ रहा है, कौन आ भी चुका है। तो बता दें। मैं क्यों बता दूं? मैं क्रिकेट पे डिस्कस करने आता हूँ। मैं आपसे कोई आप अपने सामने वाली मस्जिद के मौलवी साहब का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के कोच की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? हाँ, मैं क्रिकेट पे, ये खबर है। अगर खबर है तो आप, ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट बने एंकर है, रिपोर्टर है, उनका काम है, मेरा थोड़ी है। नहीं, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में है तो मेरी नॉलेज में क्या, मुझे कंफर्म पता है, लेकिन ये मेरी जॉब भी नहीं है। ये मेरी जॉब नहीं है, मैं कैसे बता दूं? ये मेरा, आपकी जॉब क्या है? मुझे जरा आप मेरे से ये मैच पे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं, लेकिन अगर आपके नॉलेज में है तो बता तो सकते हैं। नहीं, कहते हैं ना, मैं भी अब इन्हीं से सीख रहा हूँ, एंकरों से और रिपोर्टर से। अपने जराए नहीं बताए जाते। अगर मैं बता दूंगा, आप बंदे को जानते हैं, आप जराए थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा, छेड़ ये चलता रहेगा। अच्छा, जो दूसरी चीज, अभी ये इतनी बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की या उसकी, अभी जैसे रिजवान की बात हो रही है कि इतने, वो भाई रिजवान ने कप्तानी कितनी करी है? अगर उसने ये चौथा या पांचवा सीजन एज ए कैप्टन इसका मुल्तान सुल्तान का है, उसमें 2 उसने फाइनल खेले, 1 फाइनल जीता है। पाकिस्तान की उसने कितनी कप्तानी करी है? मैं ये सिर्फ बातें इसलिए करता हूँ, ये जो बुग़्ज़े रिजवान होता है ना, वो कोई और क्रिकेट। अच्छा, बुग़्ज़े रिजवान नहीं, मैं तो अभी आता हूँ। जरा पहले कोच पे बात कर रहा था, अता भाई आ गए। मैं जरा पहले कल की बात मुझे तो पता था ना, अता भाई बताऊंगा और आप बात को मान ले जाएंगे। सर, आपने मुकम्मल तो कर लिया, आप नाम तक तो बता नहीं रहे, फिर और क्या बात करेंगे? ना बताएं सर, ना बताएं। जी अता भाई, आप वो क्लिप लेकर आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अता भाई। नसीम भाई और आपके साथ सुनने वालों को भी सलाम, और आपके सामने जो सब बैठे हुए हैं, अनवार भाई, शुएब भाई, थैंक यू। और इस शो की जान साजिद खान साहब, वो आप तो जान निकालने में लगे हुए हैं। नसीम भाई, मैं सारी रात ढूंढता रहा हूँ। मेरे गूगल अकाउंट में जो ईमेल है ना, वो इंग्लैंड का है, तो उस वजह से मेरे पास वो पासवर्ड नहीं आ रहा। जब कोड आता है तो वो फोन पे आता है, तो वो सिम इधर काम नहीं कर रही। तो जिस वजह से मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा, और मैं शर्मिंदा भी हूँ साजिद खान साहब से भी। मेरा उनसे क्या है, मेरा भाइयों की तरह है। और जिस तरह वो क्रिकेट पे बोलते हैं, और जिस तरह वो क्रिकेटरों से लव करते हैं, जिस तरह वो वसीम भाई को इतना होने के बावजूद भी लव करते हैं, तो मैं इनको सलूट करता हूँ। और मैं आई फील सॉरी कि अगर उनकी ये दिल आजारी हुई है तो। आप भी तो वसीम अकरम के बहुत करीबी यार थे। अगर साजिद भाई यार थे तो छोटे यार तो आप भी नहीं थे? बिल्कुल। देखें,
वसीम अकरम का ये है कि जनाब उनसे जो मोहब्बत करते हैं ना वो उनको दूर कर देते हैं, जो उनको गालियां देते हैं वो उन्हें करीब करते हैं। ये उनका वतीरा रहा है हमेशा। ठीक है। और देखें कि जैसे इमरान खान साहब, मुझे तो शर्म, मैं तो उस दिन से बड़ा डिसहार्ड हुआ हूं कि इमरान खान साहब जानते हुए कि ये वसीम अकरम का करैक्टर ये है, उनको तमजा इम्तियाज दे दिया। तो उस दिन के बाद तो आपको क्या इमरान खान साहब के कैरेक्टर पे भी आपको इमरान खान साहब की भी जो है वो कैरेक्टर पे थोड़ी सी परेशानी हुई? नहीं, देखे ना, इमरान खान को तो तौबा नौज़ नबी तो नहीं है कि उससे इख्तलाफ ना किया जाए। ठीक है। मैं तो इख्तलाफ करता हूँ एज ए इंसानियत, मेरे कप्तान है, मैं उनकी रिस्पेक्ट एक तरफ है। ये नहीं है कि हकीकत जानते हुए बंदा उनको पता है कि ये इन्होंने काम किया और उनको तमगा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है, तो ये फिर दोहरा मेयार। वैसे एक बात आपने कभी नोट की कि उस दिन के बाद आज तक मैं, लोग कहते हैं ना इमरान खान को मिलो, मैं इस वजह से नहीं मिला आपके प्रोग्राम में, इस वजह से आज मैंने बोला है और अपने दिल की कफियत बोली है आपके प्रोग्राम में। नहीं आपने बोला, अब आपने आपकी दिल की बात करते हैं आप हमेशा, और दिमाग से ज्यादा दिल की आप सोचते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हकीकत है, दिल की आवाज होती है वो हकीकत पर मबनी होती है। ठीक हाँ, है। दिमाग की जो आवाज होती तो है कल जो कुछ आपने साजिद भाई के लिए कहा था, दिल से कहा था, दिमाग से कहा था? नहीं, देखे साजिद भाई के लिए जो जो अभी मैंने बोला ये दिल से बोला, क्योंकि मुझे इनकी हकीकत का पता है। ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने इतना क्रिकेट को देखा भी है, क्रिकेट पे इतना बोलते भी हैं और अच्छा बोलते हैं। ठीक है। क्रिकेटरों से ये लव करते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ी इनकी करता हूं। लेकिन बात यह है कि वसीम अकरम को दुनिया डिक्लेयर कर चुकी है कि ये फिक्सर है, और साजिद भाई नहीं मानते। तो अच्छा, एक वसीम अकरम ही क्यों अता भाई? मेरा एक सवाल ये कि एक वसीम अकरम ही क्यों? वसीम अकरम को क्या अल्लाह ज्यादा इज्जत दे रहे हैं? वो हर स्टेचर पे बैठे हुए जाके आईसीसी में वो होते हैं। हाँ, ये आपको इज्जत, दुनिया की इज्जत आपको लगती है, दिलों की इज्जत, दिल से जो इज्जत की जाती है ना, इज्जत वो होती है। ठीक है। देखने की इज्जत, दुनिया तो हसीन है। ठीक है। इस दुनिया की क्या कीमत है? ठीक है। यहाँ तो झूठे को ऐसा हीरो बना के पेश किया नहीं जा रहा आपके सामने। क्या वसीम अकरम इतने एविडेंस होने के बावजूद आपके 3 चेयरमैन क्या गए, जस्टिस यूम क्या गया, ठीक है, इमरान खान क्या गया, ठीक है, तो आप फिर भी कह रहे हैं कि जी उनको हार बनाने चाहिए। तो आपकी सोच है, मेरी सोच तो नहीं है। ठीक है। हाँ, मैंने किसी नहीं, लेकिन मेरा सवाल, मैं एक ब्रेक की जाने जा रहा हूं अता भाई, इसका मुझे आप कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ वसीम अकरम ही क्यों, तो जनाब आप जस्टिस कयूम की रिपोर्ट देखो, उसने नहीं सर, आपने देखे ना जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में अगर वसीम अकरम का नाम था तो और भी बहुत नाम थे, आपने कल किसी एक का भी नाम नहीं लिया। तो सब है तो उनको तो ओहदों पे बैठाया गया हुआ है। मैं यही बात आपसे, मैं यही बात जरा थोड़ी सी मैं आपसे, अगर राशिद लतीफ ने इस दफा बोला है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ठीक है। उन्होंने जो बोला है सही बोला है, मेरा कसूर क्या था? मैं तो सच बताने वालों में था। नहीं तो आपने तो राशिद लतीफ साहब को भी नहीं छोड़ा था, आपने तो राशिद लतीफ साहब के खिलाफ भी कहा कि मैं जानता हूं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो कहां से पैसे लेने गए थे। ये तो आपने मेरे शो में बोला है। आप बोला है, आप क्या कह सकते हैं, लेकिन वो किस जद में बोला है? ठीक है। ये भी तो बोले ना, देखें वो उसके पीछे भी कुछ स्टोरियां हैं। ठीक है। वो आज मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह क्या मैंने राशिद लतीफ को कहा है कि आप मेरे बारे में बोले ऐसे? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस बात, आप अपने बयान पे कायम है जो आपने कहा था कि कुरान उठा लें वो, और कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो आप अपने उस बयान पे कायम है? बिल्कुल, मैं कायम हूं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आता हूं जी। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर और उसके बाद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपके दिल में भी आप बात कर सकते हैं। हेड कोच का इश्तिहार दे दिया गया है, शुएब भाई जानते हैं कौन हेड कोच आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद हो, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतर कोच हो सकते हैं, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। शुएब भाई नहीं बता रहे तो छोड़ दें, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपके जहन में क्या कुछ है, और ये बात करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। साजिद खान भाई के पास चलेंगे, जनाब ह्यूस्टन अमेरिका। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम।
साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई है। भाई साजिद भाई को ले जरा दोबारा से लाइन पर। अनवर भाई, आकिब जावेद को हेड कोच के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन दिखाई नहीं देती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अबाउट आकिब जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में अभी अपना जो जिक्र किया था कि जैसे कप्तान और जो दूसरे जो टीम के रुकन हैं वो आकिब जावेद की मसद स्ट्रेटजी से या उनसे नाखुश हैं, तो ये बात समझ में आ रही थी कि ये एक उनकी ताकत से नाखुश हैं। ताकत के अलावा के फैसले भी कोई ऐसे होते हैं इम्पोज किए जाते हैं। कहीं कप्तान कुछ कह रहा है, हेड कोच वही करता है जिसमें ताकत होती है। बट बात ये होगी ना कि बात है कि या तो कप्तान की सुने। हेड कोच का मकसद ये ज़रूर है कि वो आपको राय ज़रूर दे सकता है। कप्तान की भी एक अपनी मर्जी होती है कि मुझे टीम खिलानी है, ये मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है और ये मैंने खिलाना है। इससे जाहिर ये होता है कि एक पेज पे नहीं है। ये जो इश्तिहार आया है इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो टीम मैनेजमेंट या जो भी क्रिकेट बोर्ड के करता रहते हैं वो आकिब जावेद की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आप मुतमईन हैं? तो नहीं, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए कि ज़ाहिर है, नो डाउट ज़ाहिर है उनके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमात हैं। एक अच्छे बॉलर थे और वो मतलब एक फ्रेंचाइज के डेफिनेटली वो लाहौर कलंदर के भी वो हेड कोच रहे हैं, सब कुछ हैं। मगर ये हेड कोच यहाँ का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। देखें, ये जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट को मैं नेशनल क्रिकेट से कभी कंपेयर नहीं करूँगा। बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ की परफॉर्मेंस देखें, ये एक ऐसा होता है कि हमारी एक ख़ास बात रही है, एक लड़के ने 2 मैचों में कहीं बहुत अच्छे रन्स कर दिए तो हम उसे पाकिस्तान टीम के लिए कंसीडर करने लगते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग आइडिया इन माय ओपिनियन। खिलाएं पहले, मेरा अपना मानना है कि उसे आप डोमेस्टिक आकिब जावेद से आप मुतमईन दिखाई नहीं दिए। नहीं, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। साजिद भाई, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले मैं कल वाले मामले पे बात करना चाहूँगा और अताउर रहमान साहब को आपने सुना होगा, मैं आपकी राय चाहूँगा कल के मामले पे। जनाब। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, आपको, अनवार भाई को, अताओ को और दुनिया भर में बैटरी न्यूज चैनल देखने वालों को, चैनल 5 और प्ले चैनल प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये प्रोग्राम क्रिकेट पे बात करता है, क्रिकेट के हक़ाइक़ पे बात करता है। मैंने अता को सुना, यकीनी तौर पर मैं इस बात पे कायम हूँ, मैंने कभी भी उस बंदे को डिफेंड नहीं किया जिसने मुल्क को बेचा हो। मैं हमेशा अपने जितने भी लोग होते हैं, पाकिस्तान की का बात हुई, वसीम जी नहीं, हमने कोई बात नहीं, आप बात करें साजिद भाई जी। देखिए नसीम भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अता के साथ ही मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, खाना खाया। अता को मैं एक बात कहता हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। कोई भी अगर कोई काम, कोई क्रिकेट की जहां तक बात है, क्रिकेट के मेरे रोल मॉडल है, उनका ताल्लुक पीआईए से है। मैं हमेशा भाईजान कहता हूँ क्रिकेट में। इस तरह हनीफ मोहम्मद महरूम को डैडी कहता था, हनीफ मोहम्मद साहब को। तो बात आप तो अब्बू भी कहते हैं, डैडी भी कहते हैं, सभी कहते हैं साजिद भाई। महरूम जी। तो हमेशा क्रिकेट की जहां तक बात आती है, मैं हमेशा क्रिकेट की बात करता हूँ। क्रिकेट उनका ताल्लुक मेरे पीआईए से रहा, तो पीआईए में जो भी क्रिकेट खेली साथ रहते हैं, तो उन पर मैं हमेशा बात करता हूँ और हमेशा रोल मॉडल मानता हूँ, मानता रहूंगा। बात सिंपल सी है मुझे अपना नसीम भाई, मैं मेट्रो न्यूज चैनल एकेडमी की पैदावार, इस एकेडमी ने मुझे बनाया और सारा क्रेडिट में आमिर मसूद शेख साहब को जाता है। अगर मैं किसी चैनल पे बैठ गया, अगर थोड़ा कुछ बोलना सीख गया, तो ये अल्लाह ताला के बाद अगर कोई मेरा इस मीडिया में या कोई चैनल पे कोई है तो आमिर मसूद शेख साहब हैं। कितने लोगों ने उनको कहा किस लड़के को बिठा दिया, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये बैठेगा। अल्लाह ने इज्जत दी। प्रोग्राम साजिद खान के साथ किया। 30 साल मेट्रो न्यूज एकेडमी के साथ शेबे सामने बैठे। हमारी मेट्रो न्यूज के हलीम में आते थे, मैं पतीले उठा के, थालियां उठा के दे रहा था शेबे, वहां पे इस बात के गवाह हजारों लोग आते थे। मगर इस एकेडमी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जहाँ अच्छी बात है, क्रिकेट की बात है, जहाँ क्रिकेट की ग्राउंड। नहीं साजिद भाई, मैं इस चीज को वाकई में इसको यही खत्म करना चाहता था। कल जिस तरीके की बातें हुई थी हमारे शो में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें हो गई थी। तो मुझे अच्छा लगा, अता भाई ने भी आके जो है वो एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मैं वो फुटेज मौजूद मिल गई तो वो जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने आके आपसे अपोलोजाइज किया। एक कॉलर हमारे साथ शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो आवाज मसरूर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मसरूर सुल्तानी भाई, कैसी तबीयत है आपकी? मिस कर रहे हैं हम आपको यहाँ पे। मेरी तबीयत बेहतर है।
जी मसरूर भाई। सॉरी टू से मैं आ जा नहीं सका। तमाम मौजूद एक्सपर्ट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मैं स्पेशली रिगार्डिंग मेरा सवाल जो है वो कल जो यस्टरडे वाला प्रोग्राम गया था जिसमें अताउर रहमान साहब ने हमारे लेजेंड बॉलर जिसको पूरी दुनिया मानती है वसीम अकरम के लिए कुछ अल्फाज कहे हैं, उस पर मुझे बड़ा एहतजाज है मुझे इस बात पर, जिस पर उन्होंने कहा कि उनको फांसी लगा देनी चाहिए। हाँ ये कहा था। तो बड़ी अनइवन बात है। क्या आपके इतने बड़े बड़े हीरोज हैं और आप लाइव चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि उनको फांसी लगा देनी चाहिए? क्या हमारे कानून में, आइन में या पीसीबी में, आईसीसी में ऐसा कोई कानून है कि अगर किसी ने कोई मिसहैप किया है या कोई भी चीज की है वो उसको फांसी लगा दी जाए? मसरूर भाई एक मिनट लाइन पे रहिएगा। मसरूर भाई ये कहते हुए उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है और उस जैसा बॉलर जो पूरे मैच चेंज कर दे, हमारे 92 का वर्ल्ड कप ले ले, उससे पहले की क्रिकेट ले ले, उसके आगे की क्रिकेट ले ले, भाई चेंज करने पे तो बात कर रहे हैं, मैच चेंज करने पे बात कर रहे हैं। और दूसरा अताउर रहमान साहब का कैरियर कितना है, इन्होंने कितनी बॉलिंग की है यार, कितना क्रिकेट खेला है इन्होंने। दूसरा, किसी के ऊपर तनकीद करने से पहले ये सोचना चाहिए लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है यार उनके लिए। आप लाइव चैनल के ऊपर बैठते हुए ये बात तो बहुत आसानी से कह देते हैं, फिर आपके पास प्रूफ कोई नहीं है कहने का। एक मिनट मैं बोलूं, एक सेकंड में एक चीज मैं आपको बता दूं लाइन पे रखिएगा मसरूर भाई। जिस दिन आमिर, आसिफ और सलमान बट को सजा हुई थी दोहा के 5 स्टार होटल में, उस कमरे में जहां माइकल बैलफ ने जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर थे उस वक्त और सरबराह थे 3 रुकनी कमीशन के, जिसमें अलबाए सच थे, जिसमें शरद राव थे, और जब सजा हुई थी 10 साल की सलमान बट को सजा हुई थी, 7 साल की आसिफ को सजा हुई थी, 5 साल की आमिर को सजा हुई थी, मैं उस कमरे में मौजूद था और मुझे माइकल बैलफ के अल्फाज आज भी याद हैं कि जिसमें उन्होंने ये लफ्ज कहा था कि मेरी बदकिस्मती है कि 5 साल से कम जो है सजा नहीं है, वरना मैं आमिर को एटलीस्ट 5 साल की सजा नहीं होने देता, मैं इनकी सजा और कम करता। तो जो पकड़े गए, जो बाज़ाब्ता तौर पे देखे ना, वसीम अकरम का या जिनके भी नाम आए एविडेंस के अंदर, किसी का कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, जैसे हंसी कुरैनी की मिली थी या इनके डॉलर्स मिले थे, पाउंड्स मिले थे उस वक्त जब ये इंग्लैंड के टूर पे थे, ऐसा तो मेरे ख्याल है शायद ना वसीम अकरम पकड़े गए ना पाकिस्तान का कोई और क्रिकेटर पकड़ा गया। अब मैं उस सबूत की बात कर रहा हूँ। ये बात हुई है तो जाके और देखे, जितनी बातें सुनी है, तो अगर मुझसे भी आप पूछेंगे तो मैं भी बहुत सीरियसली डाउट रखता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज, जब आपके पास सबूत मयसर नहीं है, जो मैं एक बात कहता हूँ कि ऐसे में उस सबूत के बाद माइकल बैलफ कह रहे हैं कि 5 साल से सजा में कम करता, तो फांसी की सजा तो मेरे ख्याल में फिर वो बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है कि शोएब भाई जल्दी से आप कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम भी लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, फांसी की सजा। ये क्या नाम है इनका? मसरूर भाई। मसरूर भाई अताउर रहमान पाकिस्तान का प्लेयर है, आप तो पाकिस्तान के प्लेयर भी नहीं है और उसको क्या कह रहे हैं कि अता कैसे बोल रहा है? एक चीज, दूसरी चीज ये उसके जज्बात हैं। एक मिनट आप सुन लीजिएगा, आप आराम से सुनिएगा। तीसरी चीज ये जो आप लोग डाउट पे जा रहे हैं इधर, उस अताउर रहमान को उसने पैसे दिए थे। किस बात का डाउट है? जब एक लड़का बुरी गेंद करने के पैसे दे रहा है, लेने वाला कह रहा है कि इसने मुझे पैसे दिए, तो ये प्रोफेशनल स्कॉलरशिप आप छोड़ दें। आपको पता होता नहीं है, आप लोग दूसरों को वो करने आ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप ये कह रहे हैं कि अता कैसे बोल रहा है? अता जो कुछ बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उसमें कौन सी ऐसी वो है? वो उसके जज्बात है, ये उसके जज्बात है। क्या देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अताउर रहमान के जज्बात इसलिए मुख्तलिफ है मसरूर भाई, क्योंकि अताउर रहमान ने वसीम अकरम के कहने पे अपना जो स्टेटमेंट बदला, आपको कुछ पता है ही नहीं, और आप आ गए कि मुझे दुख हुआ, मुझे ये हुआ। एक बंदे की जिंदगी खराब हो गई और एक बंदा हक सच बोल रहा है, आप लोग उसको झुठलाना चाह रहे हैं। बात सारी ये हो रही है, अगर किसी को भी तकलीफ हुई है, शोएब भाई बात सुनिएगा कि हार्श लैंग्वेज बहुत थी जिसकी बात हो रही है, वो अगर आए हैं तो उन्होंने फांसी वाली बात की है। नहीं, उन्होंने क्या बोला? अता ने क्या क्रिकेट खेली है? नहीं, लेकिन अता ने कौन सी झूठी बात बोली? एक मिनट, अता ने कौन सी झूठी बात?
उन्होंने कही, ये बात उन्होंने कही, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं वो। और अरे वो पैसे लेने वाला कह रहा है मुझे पैसे दिए हैं। नहीं, पैसे नहीं, दिए, आप लेकिन डाउट पे क्यों जा रहे हैं? आपके पास वो रुपए मौजूद हैं, नंबर्स वगैरह देखे जो पकड़े गए थे। अता भाई मेरा सवाल अता भाई ऐसे तो हर आदमी बात कर रहा है, आपने तो राशिद लतीफ साहब के लिए भी बात कही कि जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था, आपने तो उनके लिए भी बात कही। मेरा सवाल ये है, आप राशिद लतीफ के लिए भी कहेंगे? वो मैं क्या कर, मैं किसी नहीं, मैं अभी तो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ वो पूछ लें, वो कह रहा है मुझे तो पैसे तो दिए। बोला है ना राशिद लतीफ के लिए भी। मैं वसीम, इससे पूछ लो, बैठा है वसीम ने, मैं उसको सिर्फ एक राशिद लतीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर अपने क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। छोड़े, आपने अपना वो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात ये कर ले जो मैं कह रहा हूँ। अता बैठा, अता से पूछ, अता ने खुद एक्सेप्ट करा है, कोर्ट में एक्सेप्ट करा है कि उसने मुझे बुरी गेंद करने के लिए पैसे दिए हैं। चले एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक, और ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। कुछ क्रिकेट पे बात करेंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस ही ना किया जाए, इस वजह से अजहरुद्दीन पर भी बैन लगा, उनके श्रीशांत पे लगा, मनोज प्रभाकर पे लगा। इंडिया में कोई बात नहीं करता। हमारे क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट सिर्फ मैच फिक्सिंग और मुल्क की बदनामी हुई थी। अगर उसकी सजा दो, जो सजा है वो दो, लेकिन हम बार बार एक टॉपिक डिस्कस करके शायद अपनी क्रिकेट को बदनाम कर रहे होते हैं, मजीद ज्यादा कर रहे होते हैं। सारी दुनिया इन्वॉल्व दिखाई दे रही है अगर क्रिकेट की बात करें तो। एक ब्रेक के बाद आता हूं तो बात करता हूं। Every match is